त्रिलोचनाय नमः विघ्नहर्ते नमः अष्टवक्राय नमः चित्तमूर्ते नमः जलमूर्ते नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शस्त्रोन् परपीडयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराण्ड्यां दुभुजां नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं
भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रविरुद्रपितामय विष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतम् मुनिनाथ गणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी सज्जन मान भाव 2 मिनट मेरे प्रभु का गुणानुवाद करेंगे। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 राजा 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 राम राम राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हे राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम राजा राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज जोर से लगाओ भाई। यमराज को तो मालूम पड़नी चाहिए कि भाई श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है। जहाँ भगवान के नाम का घोष किया जाता है वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आते हैं। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत में लिखा है, नारायणम केशव नामाति। नारायण के केशव का नाम लेने से यमदूत उसके निकट भी नहीं आते हैं। तो इसलिए जयकारा जोर से होना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो शंकर भगवान की जय हो। परातात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु परमात्मा अकल कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व नियंता तड़ विनंदक पीतांबरधारी गोविंद ब्रह्मा जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के चरणारविंद में ध्यान करते हुए आवाहित पर्वत नदी समुद्र तीर्थ और सभी संत जन ब्राह्मण जनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए प्राण की तरफ आते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है और शास्त्र कहता है कि श्रीमद् भागवत इसका नाम है। इस ग्रंथ का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। और श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को और मद कहते हैं अहंकार को। भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग या तत्व। तो भारतीय सर्वलोकेषु गीयते नारद आदि वर्तते सकल शास्त्रेषु त्रायते भव सागरात्। जो सभी लोकों में व्याप्त है, कण कण में जो विराजमान है वो भा शब्द है। भा से ही भगवान बनता है, भा से ही भक्ति बनती है। भय धातु है व्याकरण में और भय धातु को सेवायाम धातु कहते हैं। तो जो सेवा करोगे, किसी की अर्चना वंदना करोगे तो ही भगवान मिलेगा, वैसे मिलने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति करो, सेवा करो। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। ज्ञान कैसा चाहिए? हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने मुनियों ने जो मार्ग बताए, नारद आदि नारद जैसे ऋषियों ने उनका व्याख्यान किया, नारद जैसे महात्माओं ने रास्ता बताया। आजकल के संतों की बात नहीं है। जिन संतों ने लाखों वर्ष घोर तप किया, उन्होंने मार्ग का संचालन रूप से प्रतिपादन किया। उनके मार्ग पर चलना चाहिए। क्यों? यदि उन ऋषियों के वाक्य पर नहीं चलोगे तो शास्त्र और ऋषि श्राप शुरू हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर। हमारे ऋषियों ने इतनी मेहनत करके ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे तो समझ लो शास्त्र का प्रकोप उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। इसलिए रोजाना रामायण का पाठ करना चाहिए, महाभारत ग्रंथों का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत अन्य अन्य प्राणों का अध्ययन करना चाहिए। तो गीयते नारद आदि ही, नारद जैसे महात्माओं ने इसका व्याख्यान किया है। वर्तते सकल शास्त्रेषु, जिसमें सभी शास्त्र आगम निगम पुराण सभी विराजमान हैं। त्रायते भवसागरा, जो भवसागर से संसार से और परमात्मा की ओर ले जाए, बस ऐसे ग्रंथ को ही भागवत ग्रंथ कहा जाता है। डोंगरे जी महाराज ने तीसरा सूत्र और कहा है। डोंगरे जी भागवत के बहुत विलक्षण विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम,
जो भगवत लीन हो जाए, भगवत ईश्वर में जो तल्लीन हो जाए, ईश्वर में जो सम्मिलित हो जाए, ईश्वर को जो प्राप्त कर ले, बस ऐसे ग्रंथ को ही भागवत कहा जाता है। भागवत ग्रंथ में यही व्याख्या है, भागवत ग्रंथ यही उपदेश देता है कि ईश्वर में पहुंच जाओ, ईश्वर के समीप नजदीक पहुंच जाओ और घोर तपस्या करो, व्रत करो, नियम करो, और ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो व्यर्थ आपकी तपस्या चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत ग्रंथ का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है। भक्ति की महिमा का वर्णन किया। एकादश अध्याय में गीता में कहते हैं वेदी रने तपसा दानेन चितिहा। कितने भी वेद पढ़ लो और कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी दान पुण्य कर लो, जब उसके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, तो पढ़ पढ़ के कितने भी पढ़ जाओ मूर्ख ही रहोगे। आज गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध्वा यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे वेद पढ़ने वाले कितने तुमको व्यक्तियों को बताओ कितने पागल घूम रहे हैं। प्राणों को पढ़ने वाले कितने व्यक्तियों को बता दें कि पागल की तरह घूम रहे हैं। तो उस शास्त्र से पढ़ने से भी क्या लाभ जो संसार में पागल बन के घूम रहे हैं। पागल तो केवल एक चीज में हो जाओ। वो राम तीर्थ अपनी टीका में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। राम तीर्थ जमुना जी के किनारे पड़े हुए हैं। इंग्लैंड के अंग्रेज उनके पास घूमते हुए जा रहे हैं कि देखो भारतवर्ष के लोग कितने मूर्ख हैं। एक जमुना की रेतिया में पड़े हुए हैं, रेतिया को अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। उसी समय राम तीर्थ ने सुना, उन्होंने इंग्लिश में धारा प्रवाह बोला, संस्कृत में बोला, फिर उनके बाद में कहा इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। दुनिया कहती है पागल, हम पागल के पागल ही अच्छे हैं। या तो भक्ति का रंग वो हो जाए कि वेद शास्त्रों को सबको ठुकरा करके वो परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाए। दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसी प्रेरणा जीव के अंदर आ जाए। उसी ग्रंथ को भागवत ग्रंथ कहा जाता है। उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं, जो परमात्मा में प्रेम पैदा करते, गोपियों की तरह प्रेम हो आ जाए, मीरा की तरह प्रेम आ जाए। दुनिया की वस्तु से कोई अच्छी नहीं लग रही है, केवल वही श्री कृष्ण में तन्मय हो गई है। यही शंकर का सूत्र है। शंकर भगवान भी सभी देवताओं से यही कहते हैं कि सबको छोड़ दो, केवल हरि से प्रेम करना जोड़ दो। वो सर्वव्यापी है, कण कण में रहता है। ये भगवान शंकर का वाक्य है। बहुत बड़े भगवान शंकर अनुभवी हैं और बहुत बड़े योगी भी हैं। योगियों के भी गुरु हैं और जगत के गुरु भी हैं। और उनका अनुभव ये कहता है, अनुभव गम में भजें। ये संता अनुभव से संत लोग भरते हैं। कहो उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो वो भी भगवान शंकर का भी सूत्र यही कहता है कि सब कुछ छोड़ करके हरि की शरण में चला जाना चाहिए। बस ऐसे भगवत प्रेम जिसके अंदर आ जाए तो समझ लो कि भागवत की कृपा उसके ऊपर हो चुकी है। तो यही भागवत ग्रंथ आपको हम समझा रहे हैं। तो ये भागवत साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। भागवत ग्रंथ का वर्णन आता है, जन्म जन्मांतरम भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेतः। एक जन्म की बात नहीं है, हजारों जन्म लाखों वर्ष जब किसी का पुण्य इकट्ठा होता है, उसके ऊपर संत कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होने के कारण ही उस व्यक्ति को भागवत ग्रंथ सुनने के लिए मिलता है। अब ऐसे तो नहीं है कि मानस सब तरह से मिल जाए। विधि विधान से, कर्म कांड की पद्धति से यदि किसी को भागवत सांगोपांग पद्धति से सुन लिया जाए तो कहता हूं कि उसका एक जन्म नहीं, हजारों पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है एक भागवत ग्रंथ से। ऐसा अन्य प्राणों में वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में भागवत की बहुत सुंदर व्याख्या है। भगवान ने विष्णु पुराण में तो यहां तक कह दिया कि मेरे नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जीव पूरे करोड़ों जन्म भी पाप करे
फिर भी मेरा एक बार नाम ले ले तो पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसके समीप पहुंच जाए। तो भागवत ग्रंथ में तो हजारों नाम भगवान के लिए गए हैं। विचार करो, उसके पास पाप आ सकता है, पाप उसके समीप नहीं आ सकता। तो यही बात यहाँ पर पड़ी हुई है। भागवत वही है जो भक्ति में लीन हो जाए, परम ब्रह्म में परमात्मा में समाहित हो जाए, वही तो भागवत है। गीयते नारदादपि, अब नारद जैसे मुनियों ने इसका गान किया। अब कब गान किया कि कोई विद्वान आपके समीप आ जाए, वो आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, आपके पास कोई पद है, उस लक्ष्मी ने आपको मदांध बना दिया, उसका उपदेश उसके ऊपर काबू नहीं करता, उसके उपदेश को नहीं सुनता। अब किसी ने कहा कि ऐसा प्रमाण कहाँ है, तो 1000 बार उपदेश दुर्योधन को महाभारत में भगवान ने दिया है, एक भी उपदेश दुर्योधन ने नहीं माना। कितनी बार उसको समझाया, भगवान राम को देख लो कितने दूत भेजे रावण को समझाने के लिए, पर उसकी विद्वता धरी रह गई, एक भी उपदेश उसने नहीं सुना। तो ऐसे विद्वान बनने से भी कोई फायदा नहीं है कि बड़ा कोई संत आ जाए, विद्वान आ जाए, उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यही तो बात कहती है श्री मद, जिसको श्री का मद हो चुका है, अहंकार हो चुका है, भाई कितने भी उपदेश दो पर उपदेश उसके समझ में नहीं आने वाले हैं। इसलिए उपदेश उसी को लगेगा। उपदेश का श्रवण वही कर सकता है जिसने श्री लक्ष्मी का त्याग कर दिया है। अब लक्ष्मी का त्याग करके तो जीव दुखी हो जाएगा। कोई कहे कि भाई लक्ष्मी का त्याग कर दें तो बच नहीं सकता, तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं लक्ष्मी भी कई तरह की होती है। शास्त्रों में 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है, वैभव लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी, तमाम लक्ष्मियों का वर्णन है। पर यहाँ हम 2 ही प्रकार की लक्ष्मियों का वर्णन लेते हैं। एक लक्ष्मी रहती है गरुड़ सवारी है, एक लक्ष्मी का निवास कहाँ है, गरुड़ पे विराजमान है, और दूसरी लक्ष्मी कहाँ रहती है, उल्लू पर। विचार कर लो, अब जिसके यहाँ उल्लू पर लक्ष्मी आ जाए तो वो व्यक्ति मदिरा का पान करना शुरू कर देगा, जुआ खेलना प्रारंभ कर देगा और गरीब व्यक्ति को सताना शुरू कर देगा। तो समझ लो कि उसके घर में उल्लू रूपी लक्ष्मी निवास कर रही है, और जहाँ गरुड़ रूपी लक्ष्मी आ जाए तो यज्ञ करेगा, मंदिर बनवाएगा, तालाब बनवाएगा, कोई दुखी व्यक्ति होगा उसे देख करके पिघल जाएगा। ये समझ लो कि गरुड़ रूपी लक्ष्मी ने उसके ऊपर कृपा कर दी है। नारायण की भक्ति ने विचार करना, यही लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं। जो संसार में कर्म करता है, संसार के प्रति जो कर्म करता है उसे माया कहते हैं, और जो संसार के छोड़ करके ईश्वर के प्रति जो सेवा करता है वही माया भक्ति का रूप धारण कर लेती है, उसी को भक्ति कहा जाता है। अब माया का क्या काम है, थोड़ा विचार कर लो। माया बंधन देती है और भक्ति क्या करती है, भक्त स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति स्वतंत्र कर देती है। उसके यहाँ रिद्धि सिद्धियां अपने आप दौड़ने लगती हैं, उसके यहाँ कोई खजाने में कमी नहीं रहती है। तो वो भक्ति कहाँ मिलेगी? किसी व्यक्ति ने पूछा भाई भक्ति मिलती कहाँ है? किसी दुकान पे मिलती होगी, बढ़िया पैसे वाला होगा उसकी दुकान पे जो मिलती होगी। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं भक्ति बाजार में नहीं बिकती, ये तो गुरु की चरण रूपी जो गुरु महाराज हैं उनकी चरण रज है, वहां भक्ति का निवास होता है। श्री गुरु पद नख गढ़ मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दिष्ट ही होती, दलन रोह तमसु प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवहि जासु। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए। अब गुरु कृपा किसके ऊपर हो सकती है? ऐसे तो गुरु कृपा हो नहीं सकती। गुरु से कल्ली मंत्र ले लिया, 2-4 दिन मंत्र जपा और कहने लगा तो अब तो हम गुरु से आगे बढ़ गए, गुरु से हमने पार कर लिया, गुरु तो हमसे बहुत पीछे रह गए। तो उस व्यक्ति सपन में भी कभी गुरु भक्ति जिसके अंदर नहीं आई तो वो शास्त्र की कृपा को कभी समझ नहीं सकता, प्राण की बात को कभी समझ नहीं सकता। उसी सिद्धांत पर लौट के आइए जिसे कहते हैं श्री मद, जिसने श्री का अहंकार त्याग दिया, ज्ञान का अहंकार त्याग दिया, बल का अहंकार त्याग दिया, वही श्री मद भागवत ग्रंथ का सुनने का अधिकारी है।
उसी की समझ में आ सकता है। और जिसे गरुड़ जी जैसा अहंकार हो गया, भाई भगवान कैसा है कि हमने ही आकर के इनका बंधन छुड़ाया, तो ज्ञानी कितने बड़े भक्त हैं गरुड़ जी महाराज, उनको अहंकार हो गया कि तीनों लोक के परमात्मा का हमने बंधन छुड़ाया। तो यही बात समझ लो ज्ञानियों के अंदर हो जाती है, ज्ञानियों के अंदर ये अहंकार पैदा हो जाता है। राजा दक्ष का अर्थ क्या है? दक्ष माने चतुर था, जिसके अंदर चतुरता हो, ज्ञान हो। ये ज्ञानियों के अंदर आ गई कि मुझ जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझ जैसा कोई विद्वान नहीं है। और दक्ष का ही सिर काटा गया, बकरे का जोड़ दिया गया। थोड़ा विचार कर लो, तो ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो भगवान शंकर विष्णु उसके सिर को अलग करके और बकरा का मुंह लगा देते हैं संसार में मैं करते रहना। तो इसलिए इस लक्ष्मी को त्याग कर दो और फिर कब आओ? भा शब्द पे आ जाओ, जिसमें भक्ति समाहित है, ज्ञान समाहित है, वैराग्य समाहित है, और संसार की वस्तु को त्याग देना चाहिए। बस ये लक्षण शरीर में आ जाए तो समझ लो भागवत ग्रंथ की कृपा हो गई, नारायण ग्रंथ की कृपा हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये श्रीमद् भागवत शब्द की व्याख्या है। अनेक ऋषियों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है, पर पुनः इसी ग्रंथ को हम कहते हैं कि भागवत ग्रंथ से हमेशा विनय आती है। सभी ग्रंथों में कोई न कोई अनुकरण करो, पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हमेशा विनय का ही भाव दिखाया गया है। और आचार्य चाणक्य भी कहते हैं विद्या ददात विनयम, विनय ददात पात्रताम। विद्या आने पर विनय आ जाए तो समझ लो कि हमारे ऊपर किसी ऋषि की या गुरु की या नारायण की कृपा हो गई है। और जब विनय नहीं आया तो समझ लो कि तुम्हें कहीं गैल चलता हुआ ज्ञान मिल गया है, रास्ते का ज्ञान है, वो हमेशा अंकुर पैदा होता रहेगा और कहीं न कहीं तुमको नष्ट करता रहेगा। इसलिए जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की लंगोटी को धोते हैं, गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान विनय में ज्ञान बन जाता है, नम्रता का ज्ञान बन जाता है। और जो पुस्तकी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक चौपाई पढ़ ली, जगह जगह पूछते फिर रहे हैं कितना बड़ा ज्ञानी है, मेरे कोई अर्थ बता दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। और किसी पे नहीं आया, अरे वो जानता नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, एक श्लोक रट लिया, किसी से पूछ रहे हैं, उसे लेकर के उस चाबी को लेकर के खोल रहे हैं। और विचार करो, किसी के घर में प्रवेश तुम तभी कर सकते हो, किसी के घर में ताला लगा हुआ है। अब ताला लगा तो घर में कैसे जाओगे? विचार करो, जब तक आपके पास ताले की चाबी नहीं होगी तो आप ताला नहीं खोल सकते। तो इसलिए चाबी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब चाबी किसके पास मिलती है? वो चाबी तो केवल गुरु महाराज ने अपने पास रखी है। जो शिष्य उनकी सेवा करता है तो उस चाबी को दे देते हैं, जा बेटा ये दरवाजा बंद है, इसको खोल दे। तो ऐसे ही नारायण का दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोलने के लिए गुरु महाराज के पास पहुंच जाएगा तो वैकुंठ का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत ग्रंथ में श्लोक प्रमाण दे रहा है। वैकुंठ योगी दुर्लभम, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए तो वैकुंठ का जो योगियों को दुर्लभ है वो रास्ता बड़े बड़े संतों को भी प्राप्त नहीं होता, तो गुरु कृपा से एक क्षुद्र जीव को भी प्राप्त हो सकता है। अब किसी ने कहा कि प्रमाण, तो केवट के पास क्या भक्ति थी, सबरी के पास क्या भक्ति थी। उनके गुरुओं ने उनको एक चाबी पकड़ा दी कि जाओ बेटे, इस रास्ते से हमेशा तुम रास्ता देखते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमें चाबी की जरूरत है, वो चाबी केवल गुरु के पास है। उस भक्ति रूपी चाबी को पकड़ लो। माया रूपी जो ताला लगा हुआ है, ताला क्या है? माया का बंधन है। और माया के बंधन को केवल भक्ति रूपी चाबी ही खोल सकती है। और वो भक्ति आएगी कहां से? जल चाहिए। भाई कोई व्यक्ति अपवित्र हो जाए तो जल में स्नान करेगा। अब जल कहाँ है? तो जल भी भक्ति स्वरूप है। राम भक्ति जल बिन खगराही, राम जी की भक्ति ही तो जल है, गोविंद की भक्ति ही तो जल है। उस गोविंद की भक्ति को प्राप्त करना है
तो गुरु महाराज के पास पहुंच जाइए और गुरु महाराज आपको चाबी देंगे, खजाने की खजाना बता देंगे, और जो नारायण रहता है, कहाँ निवास करता है, उस चाबी को दे देंगे। अब यहाँ ज्ञानी लोग आए, बड़े बड़े योगी लोग आए। योगियों ने सोचा कि भाई भक्ति से ही भगवान मिलता है, तो हमारा योग तत्व पहले है, भाई योग तत्व पहले हो गया। भाई योग करने से, साधना से, रामदेव बहुत बड़ी साधना कर रहा है योग तत्व से। यदि योग से मिलता है भगवान, तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं नाम बसामे वैकुंठे योगे नाम हृदय न छ मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तृष्णामि नारदः। नारद सूत्र ये कहता है कि भगवान योग से भी नहीं मिलता है। किससे मिलता है? वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो नारद जी तो कहते हैं कि ना तो योग सूत्र अपनाओ। योग सूत्र का अर्थ क्या है? आचार्य श्री राम ने बहुत सुंदर व्याख्या में किया है। योग का अर्थ ये है कि मनः निरोध आश्रिता, जिसने मन को अपने कंट्रोल कर लिया, हृदय में शांति जिसके में आ जाए, समझ लो उसने बहुत बड़ा योग प्राप्त कर लिया है। और चाहे कितने भी योग करते रहो, मन में शांति नहीं है, खटपट चल रही है, तो तुम्हारा योग भी व्यर्थ है। उस योग से क्या लाभ है? विचार कर लो, प्रपंच तुम्हारे शरीर में फंसे हुए हैं, राग द्वेष तुम्हारे शरीर को चैन नहीं लेने दे रहे हैं, छल कपट आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस योग क्रिया को त्याग दो, घर गृहस्थी में आ जाओ। उससे योग से कोई फायदा नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, योग वही है जिसमें कर्म ऐसा करो जिसमें नारायण की भक्ति आ जाए, सुकोमलता आ जाए, नम्रता आ जाए, विनय आ जाए, समझ लो कि नारायण की कृपा है। तो श्री मद, ये लक्ष्मी का मद है, अहंकार है, इसको त्याग दीजिए। रामचरितमानस में एक सूत्र और दिया है तुलसी बाबा ने, ब्रह्म बीच बिच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में ही तो माया रह रही है। और जिसने माया को समझ लिया है, माया भी कई प्रकार की है, माया, महामाया, योग माया। अब योग माया क्या है? माया क्या है? भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरतया, जो भगवान का कार्य करती है, भगवान की सेवा करती है और भगवान के सहारे पे चलती है, उसका नाम माया है। महामाया क्या है? तो मार्कंड प्राण में पहुंच जाओ। महामाया वो है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी उसकी आराधना करते हैं, वो महामाया है। योग माया कौन है? तो भागवत ग्रंथ में रास पंचाध्याय में एक श्लोक आता है, भगवान पीता रात्रि शरदु फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मन चक्रे योग माया मुपासितः। योग माया वो है कि जो स्वयं नारायण माला बना करके उसके गले में पहना देता है, कहता है कि आज से लीला तुम करोगे, पीछे मैं चलूंगा। किसी ने कहा कि प्रमाण? तो रामचरितमानस कह रहा है, एक बाहर चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुन कुसुम सुहाए, कर भूषण राम पहनाए, निज कर भूषण राम पहनाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान राम स्वयं माला बना रहे हैं और उनके पास सुई भी नहीं है। किससे बना रहे हैं? कुश लिया और कुश से उस फूल माला को गो रही है और माला बनाई। उस माला को बना करके भगवान राम ने जानकी के गले में पहना दी। अब ग्रंथकार कवियों ने पूछा कि ऐसा भाई क्यों हुआ?
पत्नी का भाव है कि पति की सेवा करे, या उल्टा काम हो रहा है कि स्वयं राम जी माला पत्नी को पहना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं। राम जी ने जवाब दिया कि हे जानकी, अब तक जो लीला चल रही थी वो मेरी थी, आज से लीला तुम्हारी प्रारंभ है। जितनी तुम लीला करोगी वो आगे से आप ही होगी। उन्होंने माला बना करके नाटक का पात्र जानकी को बना दिया। तो ये क्या है? योग माया, मम माया दुरत्तया। योग माया उसे कहते हैं, स्वयं ब्रह्म भी उसके पीछे लग जाए। अब पीछे लग गया, अब आज्ञा दे रही है जानकी, देखो ये सोने का मृग है, हे राम तुम जाकर के धनुष को लेकर के सोने के मृग को लेकर के आओ। आज्ञा कौन दे रहा है? राम जी ने नहीं दी, योग माया ने आज्ञा दी है। तो विचार कर लो, योग माया वो है जो स्वयं ब्रह्म जिसके पीछे चलता है, नारायण जिसके पीछे चलता है। पुनः उसी शब्द पे पुनः लौट के आए। भा माने भक्ति, ज्ञान माने ज्ञान। ज्ञान ऐसा हो, कैसा? बाली जैसा नहीं होना चाहिए। बाली को देखो, उसकी पत्नी समझा रही है कि देखो त्रिकालदर्शी ब्रह्म आया है, नारायण है, आदिगुरु है। अब बाली क्या कह रहा है? मैं जानता हूं, मुझे उपदेश क्यों दे रही है? किसी ने पूछा कि भाई ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कहोगे? तो उसी समय तुलसी बाबा ने लिखा, असकै चला महा अभिमानी। ऐसा अभिमानी है कि जानते हुए उस बात को नहीं मान रहा है। अब बताओ ये ज्ञान किस बात का है? जानते हुए नहीं माने तो वो ज्ञान किस मतलब का? अब वो बाली राम की शरण में पहुंच गया, राम ने उसको बाण से मारा। अब तुलसीदास जी से पूछा गया कि भाई तुमने तो उसको महा अभिमानी लिख दिया, पर ये राम जी की दृष्टि में कैसा है? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, माने मूर्ख भी है और अतिशयोक्ति इसमें अलंकार लगा हुआ है। इसका कारण हो गया कि अभिमानी तो है पर इतना अभिमानी है कि ये किसी की नहीं मानता। मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं, मूर्ख, महामूर्ख, वज्र मूर्ख। मूर्ख तो ऐसा होता है कि मूर्ख हृदय आने पर महाराज से सट न सुधर, एक सट होता है, सट सुधरे सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। और मूर्ख क्या है? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच समा। मूर्ख उसे कहते हैं जो ब्रह्मा भी उपदेश देने के लिए आ जाए उसकी बात को नहीं मानेगा। और महामूर्ख, वज्र मूर्ख किसे कहते हैं? उनमें गिनती आती है बाली की, रावण की। सब कुछ जानते हुए भी संसार के लोग, ब्रह्मांड के लोग, योगी लोग, बड़े बड़े सिद्ध लोग जिनको समझाते हैं फिर भी नहीं माने तो उनको वज्र मूर्ख मान लेना चाहिए। उनको समझाने में कोई काबिल नहीं हो सकता। तो ये आ जाइए, ज्ञान उसे कहते हैं नारद आदि ही। नारद जैसे सनकादिक ऋषियों ने, व्यास जैसे महात्माओं ने जिसको समझाया, उनके वाक्यों पर जो चलता है उसको ही ज्ञान कहा जाता है। हमारे संत लोग, विद्वान लोग जिसे समझाएं उसे ज्ञान कहते हैं। वर्तते शास्त्रेषु। अब शास्त्र का मतलब क्या है? वर्तते। शास्त्र तो लोग पढ़ते हैं पर उनकी बात को नहीं मानते। अब ऐसे शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा? भाई लोग 20 पुस्तक हरे पुट्ठे वाली ले आते हैं, लाल पुट्ठे वाली लेकर के घर को सजा देते हैं। अब किसी ने पूछा भाई इतनी पुस्तक रखे हुए हैं और तुमने इन ग्रंथों को क्यों रखा? कि मैं इसलिए लाता हूं कि मुझे तो घर की अलमारी सजानी है। तो ऐसे शास्त्र से पढ़ने से भी क्या लाभ? घर की अलमारी को हमेशा सजाते रहते हो, उनसे अध्ययन नहीं किया, तुमने निचोड़ नहीं लिया, उस ब्रह्म के प्रतिपादन नहीं किया। वर्तते सकल शास्त्रेषु। शास्त्र का अर्थ यह है कि शास्त्र का निचोड़ देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है। जो तत्व को ग्रहण कर लेता है वही तो वर्तते सकल शास्त्रेषु। उसी में तो सारे शास्त्र वर्तते हैं, उसी में विराजमान हो जाते हैं। त्रायते भवसागरा, जो भवसागर से पार कर दे, भवसागर से कल्याण की तरफ ले जाए। और भव कहते हैं संसार को। तो संसार में हर व्यक्ति उलझ जाए। अब भव को वही पार कर सकता है जो भवपति होगा।
जो संसार का पति होगा वही भवसागर से उद्धार कर सकता है। तो ये संसार में केवल 3 ही व्यक्ति भावपति कहे गए हैं। कौन से हैं? भवम भवानी सहितम नमामि। या तो भवानी शब्द इसमें जुड़ा हुआ है और भवपति भगवान शंकर हैं, और तीसरे यहाँ बताए गए हैं भगवान नारायण। ये 3 ही व्यक्ति संसार से उद्धार कर सकते हैं और कोई देवता तुम्हें संसार से पार नहीं कर सकता। इन तीनों में से किसी की शरण ग्रहण कर लो तो आप भावपति को, संसार को त्याग करके उस नारायण के धाम को जा सकते हैं। इसलिए त्रायते भव सागरात्, संसार के सागर से वही उसी का उद्धार हो सकता है जो भावपति की, भवपति की शरण में जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो भागवत ग्रंथ का अभी अर्थ चल रहा है। आपकी समझ में आ गया हो तो ठीक है, इतनी व्याख्या रख देते हैं। ज्यादा व्याख्या चाहे तो अभी इसी भागवत ग्रंथ की शब्द की व्याख्या पे ही चलते रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ये व्याख्या है। इसलिए ग्रंथ कहता है, इसका एक ही निचोड़ है कि सब कुछ त्याग करके और केवल गुरु शरण में चला जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। नम्रता भाव से गुरु की शरण में जाइए। गुरु के शरीर में सारे तीर्थ विराजमान हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आप करम के दाता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ज्ञानी हे महादानी, हे गुरु ज्ञानी हे महादानी, है सारा संसार आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्धन को धनवान प्रभु, निर्धन को धनवान प्रभु, निर्धन को धनवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, आपके चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारा ग्रंथ कहता है शास्त्र तो बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या, अल्पस्य काले बहुविघ्नतास्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं। और शास्त्रों को कहां तक पढ़ा जाए? कितने शास्त्रों को पढ़ोगे? 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 18 अति पुराण है, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, रामायण 100 करोड़ से ज्यादा है। अब कितने ग्रंथों को पढ़ा जाए? इतनी आपके पास आयु भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने केवल एक ही वाक्य कह दिया कि जो कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, अध्ययन नहीं कर सकता, तो गुरु के समीप बैठ करके आत्मचिंतन कर ले, बस उसी में कल्याण हो जाएगा। गुरु की रोम रोम में तीर्थों का वास है। ये मैं नहीं कह रहा, देवी पुराण के अंतर्गत में महात्मा चौन ने पाताल लोक में और भक्त प्रहलाद को ये शब्द बताया है। उन्होंने पूछा प्रहलाद ने कि भाई सभी तीर्थों में कौन सा तीर्थ श्रेष्ठ है? महात्मा चौन ने कहा कोई तीर्थ श्रेष्ठ नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि महाराज तीर्थों की बहुत बड़ी महिमा, अयोध्या की, मथुरा की, सभी तीर्थों की बहुत बड़ी महिमा, तुम कह रहे हैं कोई तीर्थ नहीं है? तो महात्मा चौन ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वैसे तो संसार की दृष्टि में पुष्कर तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है, पर जिसने मन को आश्रित करके गुरु के समीप पहुंच गया है तो समझ लो उसने सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया। सभी
नदियों का स्नान कर लिया, हजारों लाखों गौदान का जो फल प्राप्त होता है, गुरु के समीप जाने से सारी चीज उसे प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और उदाहरण से समझो। एक नाथ भावार्थ रामायण में बड़ी सुंदर कथा आती है भक्तमाल ग्रंथ में कि एक नाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, सभी तीर्थों में जा रहे। उनके माता पिता उनके गुरु के पास पहुंचे कि तुम्हारा जो शिष्य है वो भ्रमण कर रहा है, घर नहीं जा रहा है। उसी समय गुरु ने अपने एक पत्र में लिख दिया कि बेटा एक नाथ तुम जहां हो वहीं ठहर जाओ। गुरु के पत्र को पढ़ा, गुरु की वाणी को पढ़ा और एक नाथ जी महाराज ने वही गुरु के वाक्य को धारण करते हुए उस स्थान पर ठहर गए। उन्होंने सारे तीर्थों में जाना बंद कर दिया। तो जो गुरु की वाणी पर विश्वास कर लेता है, अब ऐसे नहीं कि जब काम आया अपना बनने के लिए तब तक तो गुरु की वाणी को मान रहे हैं, स्वार्थ निकल गया तो जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। चाहे गुरु अशुद्ध बोले या शुद्ध बोले, तुम्हें कोई अशुद्ध कण भी दिखाई दे रहा है, उसमें विश्वास मान करके भी गुरु पर गुरुपद पंकज तीसरे भगति अमान। भगवान राम सबरी को कहते हैं अहंकार रहित जिसके पास गुरु भक्ति आ जाए तो उसका कल्याण निश्चित है, उसे परमात्मा भी नहीं मान सकता। और ये ग्रंथ भी गुरु में मां से ही आए हैं। यहाँ 88,000 सौनकादि के ऋषि सूत जी को गुरु कहकर के पुकार रहे हैं। और जिसके हृदय में गुरु नहीं आता तो वेद पुराण आपको समझ में नहीं आएंगे। और गुरु कृपा आ जाए, पहले गुरु ऐसे होते कि वेद शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं, बर्द हस्त शरीर पर रख दिया, बेटा जाओ तुम्हारे अंदर चारों वेद 6 शास्त्र 18 प्राण अपने आप निवास करेंगे। गुरु भक्ति के कारण उनके अंदर सारे वेद पुराण अपने आप आ जाते थे। किसी ने कहा कि प्रमाण तो मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी ने ठोस प्रमाण दिया है। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहिना, जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहिना। उस गुरु की कृपा हो जाए तो गूंगा भी वाणी को प्राप्त हो जाता है। कभी गूंगा बोलते देखे हैं, पर यहाँ हमारा ऋषियों का वाक्य है कि कितना बड़ा भी गूंगा हो, यदि भगवत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो गूंगा भी पानी को प्राप्त हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलंगते गिरहम इत कृपा तमेहम परमानंद महात्मा। उस परमानंद की कृपा हो जाए। अब किसी ने कहा कि महाराज गुरु कृपा इतनी बड़ी विचित्र है, गुरु कृपा से देख लो वाल्मीकि जी महाराज एक अक्षर नहीं पढ़े और व्याध एक अक्षर नहीं पढ़ा, शिव महापुराण में वर्णन आता है। उपमन्यु नाम का एक बालक जिसने कभी स्कूल देखा ही नहीं था, उसने गौर शंकर आराधना की और भगवान शंकर उनके मामा बनकर के आए और मामा ने स्वयं उनको सारी विद्याओं को पारंगत किया है। तो भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लो और भगवान तुम्हें कल्याणकारी बना देगा। गुरु से रिश्ता जोड़ लीजिए। तो ये भगवत कृपा ये कहती है कि गुरु के समीप में चले जाओ, बिल्कुल मत पढ़ो। गुरु के ऐसे वाक्य के कठोर शब्द भी, और गोस्वामी जी ने लिखा है मातु पिता प्रभु की वाणी, मातु पिता मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, करे बिना विचार करिए शुभ जाने।